नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। मैं आपको ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट, साथ ही साथ RRB और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और ESIC के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पूरे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की सीरीज लाने जा रहा हूं। और ये सीरीज में ट्रिकी पढ़ाऊंगा, मतलब ट्रिकी वीडियो होंगे जितने भी होंगे आपको, ताकि आपको आने वाले समय में जो फैब में आपके एग्जाम है याद रह सके। और ये पूरा सिलेबस का निचोड़ है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है पर इसका निचोड़ है। कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करा दूंगा। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए आप कैसे माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। माइक्रोस्कोप की अगर ज़रूरत पड़ी तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंटेड किसने किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। फिर दूसरा दोस्तों क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्कवर किया था या फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए, वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। तो देखो एक साइंटिस्ट से आपके दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हैं वो है लुईस पास्चर। ठीक है दोस्तों, कौन है, लुईस पास्चर हैं। इसके अलावा आपको और जाना है कि इन्होंने क्या क्या किया था, ही प्रपोज्ड फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। फर्मेंटेशन का जो प्रिंसिपल था वो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, किसका, फर्मेंटेशन का। तो लुईस पास्चर किसके फादर हो गए, माइक्रोबायोलॉजी, केवल माइक्रोबायोलॉजी के, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की नहीं। और साथ में इन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, कुछ डिवाइसेस हैं जैसे ऑटोक्लेव है, स्टीम है, स्टरलाइजर है, हॉट एयर ओवन है, तो इनका भी इन्होंने इन्वेंशन किया था। ही प्रिपेयर्ड द वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स और रेबीज। रेबीज और एंथ्रैक्स के लिए इन्होंने क्या किया था, एंथ्रैक्स और रेबीज के लिए भी इन्होंने वैक्सीन का प्रिपरेशन किया था। तो दोस्तों ये आपका लुईस पास्चर के बारे में हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो कौन से हैं, वो हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। और साथ ही साथ इन्होंने टीबी और मतलब ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा को भी इन्होंने ही देखा था। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा को, इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस को जो बैसिलस होता है, जो वैसिलाई होता है, उसको कोच वैसिलाई बोला जाता है। अगर आपका आ जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है, तो आप याद रखिए कोच वैसिलस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर जो कौन से किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है, तो इसको प्रोटिस्टा किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक ग्रुप जो है आपका वो है प्रोकैरियोट्स, पहले हम पढ़ रहे हैं तो क्या है ये, प्रोकैरियोट्स, और इति अंत में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कोरिलेट करना है, अंत में पढ़ रहे हैं या इति तो यूकैरियोट्स। ठीक है, दो ग्रुप में प्रोटिस्टा किंगडम को क्लासिफाइड कर दिया। अब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, BRCMB। क्या है दोस्तों, BRCMB, VRCMB, बस एक शब्द याद रखना है आपको, BRCMB। और यूकैरियोट्स में आपको क्या याद रखना है, PFA। ठीक है, अब मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। B मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, C मतलब रिकेट्सिया, C मतलब क्लेमाइडिया, M मतलब माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोट्स सबसे पहले पढ़ना है, चूंकि P शब्द आ रहा है। प्रोकैरियोट्स में आपका BRCMB, एक शब्द याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से कि प्रोकैरियोट्स ग्रुप में निम्नलिखित में से क्या आता है, और दे दिया जाएगा इसमें प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी। क्या दे दिया जाएगा, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको ये याद हो गया कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब दोनों ग्रुप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे दो या तीन क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं।
तो जो प्रोकैरियोट्स ग्रुप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो वेरी सिंपल होता है। कैसा होता है? बहुत ही सेल स्ट्रक्चर सिंपल होता है। जबकि यूकैरियोट्स का कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होता है। तो एक बेसिक सा अंतर तो ये हो गया। दूसरा जो अंतर है आपका वो है सिंपल एंजाइमेटिक सिस्टम पाया जाता है। सिंपल एंजाइम सिस्टम होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, बल्कि यूकैरियोट्स में इसमें कॉम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम पाया जाता है। दूसरा आपका ये बहुत सिंपल सा हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते और वेल डिफाइंड भी नहीं होते। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो, जैसे बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनेल्स देख लो आप, वो जो मेम्ब्रेन होती है उससे बाउंडेड नहीं होते हैं और वेल डिफाइंड भी नहीं होते हैं। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें आपका फ्लैजेला पाया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि वेल डिफाइंड नहीं होता है उनका स्ट्रक्चर, सीधी सी बात है। अगला हम देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। जबकि हम और आप में, हम किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगी तो ये अपनी एनर्जी खुद ब खुद बना लेंगे। कौन? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स अपनी एनर्जी खुद ब खुद बना सकते हैं, जबकि ये नहीं बना सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करना होता है प्रोकैरियोट्स तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विगुणन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे द्विगुणन होता जाएगा। तो ये बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट जो है प्रोकैरियोट्स का, सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में। जैसे अगर बैक्टीरिया का डायग्राम अगर आप देखो, मान लो ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, फ्लैजेलर है, तो इसमें सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इस किसमें? आपके प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है तो डीएनए आरएनए वगैरह सब प्रेजेंट रहेगा उसमें, लेकिन इसमें केवल वही रहेगा। अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में तो पूरी बैक्टीरियोलॉजी अपन 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, दूसरा रिकेट्सिया के बारे में कि रिकेट्सिया कौन सा फीवर कॉज करता है, तो आपको याद रखना है ये टाइफस फीवर कॉज करता है। इसके अलावा क्लेमाइडिया क्या करता है? ये ट्रैकोमा करता है, आंखों का रोग होता है ट्रैकोमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा में लैक ऑफ सेल वॉल होती है, सेल वॉल की कमी पाई जाती है, इसीलिए उसकी स्टेबल मार्फोलॉजी नहीं रहती है। अगला है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है? प्रोटोजोआ है, फंगाई है, एल्गी है, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के ही ये आपका यूकैरियोट्स में एल्गी पाई जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण आ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा उसमें स्पोर होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, इंक्लूजन्स रहते हैं। इसके अलावा उसमें जो सिंगल पीस ऑफ डीएनए होते हैं, फिली होते हैं, फ्लैजेला होता है, ये फिमरी होती है। ये सारे मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं और भी आपको ऐसे अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।